है गाइस, वेलकम बैक टू फ्लोटेक्स अनदर वीडियो। और इसके जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था 2 दिन पहले। आईपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आउट हो गए थे और मैंने उसमें अपना स्कोर कार्ड दिखाया था, तो वो आप वीडियो चेक कर लेना। बट उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर आए थे और जिसकी वजह से ही मेरी सिलेक्शन हुई है। मतलब अभी फाइनल सिलेक्शन का तो पता नहीं, बट जो मेंस का जो स्कोर आया और मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया, उसमें जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था मेरा इंग्लिश। और एक बार मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि मैंने एक बार आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे 29.75 आए थे आउट ऑफ 30। उसका भी मैं स्कोर कार्ड का जो मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे बगल में, आप देख चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी ऐसा क्या कर सकते हैं जो मैंने किया और आपका भी इतना अच्छा स्कोर आए। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो बैंकिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, लगभग में मायने रखते हैं 3 सेक्शन: मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। जीए लगभग सबका ही वीक होता है, कुछ ही लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जीए एक्सेप्शनल होता है। अब जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है वो सिलेक्शन ले लेंगे, बट आमतौर पर 90% केस में क्या होता है कि किसी का मैथ अच्छा है तो रीजनिंग उतना खास नहीं है, रीजनिंग अच्छा है तो उतना मैथ उतना खास नहीं है, और इंग्लिश ज़्यादातर लोगों की वीक ही होती है। बट मैंने यहाँ पे एक ऐसा काम किया कि इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा हो गया, जिसकी वजह से मेरा आईपीएस क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ और आरआरबी पीओ का भी मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। अब फाइनल सिलेक्शन 1 जनवरी को आएगा तो उस दिन देखेंगे होता है या नहीं होता है, बट मैं 90% श्योर हूँ कि मे भी हो जाए, देखते हैं क्या होता है। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, ठीक है, और ये कम से कम आपको 3 महीने काम करने हैं। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। बट ये काम आप कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं अड्डा का टेस्ट लगाता था तो उस टाइम जो मेरे स्कोर आते थे वो माइनस में आ रहे थे। तो मैंने जो है न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली 6 महीने लगातार पढ़ा था, ठीक है। अभी तो मेरे पास टैब है तो मैं अब टैब में पढ़ लेता हूँ। बट आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास टैब हो तो भी आप न्यूज़पेपर ना ऑफलाइन पढ़ना खरीद कर, और आप स्टार्ट करिए द हिंदू से, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं यार द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो याद रखिए मेरे लिए भी बहुत हार्ड था। जब स्टार्ट मैंने किया था तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब ऊपर ऊपर से निकल जाता था, बट मैंने छोड़ा नहीं, उसको पकड़े रखा, स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पढ़ जाता था उसको। तो आपको भी वही करना है, स्टार्ट द हिंदू से करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्ड है इजी है, क्योंकि इजी तो भाई फिर क्या ही फ़ायदा होगा। हार्ड से स्टार्ट करना पड़ा डायरेक्ट सीधे, क्योंकि मैंने वो काम करके दिखाया है और मैं एग्जाम्पल हूँ उसका। और ये चीज़ मैंने जिन लोगों को बताई है ना, उन लोगों ने भी किया और उन लोगों ने भी सिलेक्शन ले करके दिखाया है। तो और उन लोग आज भी मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि यार जो तूने बताया था वो बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर अगर अवेलेबल है तो आप न्यूज़पेपर खरीद लीजिए। द हिंदू थोड़ा सा महंगा आता है, बट आपको वो हर जगह हर एग्ज़ाम में फ़ायदे करेगा कहीं ना कहीं। तो आप न्यूज़पेपर खरीद लेना और आपको रखना एक कॉपी अपने साथ। अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं आपको टैब में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी रेलवे में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर आती नहीं है, तो मैं नहीं तो मैं आपको न्यूज़पेपर से ही बताता। तो मैं आपको टैब में बताता हूँ आपको करना क्या है। तो यहाँ पे जो है मैंने न्यूज़पेपर खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, बोल कर पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है कि मन में पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। मन में हर कोई पढ़ता है, आपको बोल कर पढ़ना है। जैसे जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.5% इन Q2, लोवेस्ट इन 7 क्वार्टर्स। आपको बोल कर पढ़ना है, ठीक है। और आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो चीज़ पढ़िए, बट दो तीन चीज़ें ऐसी है जिसको मत छोड़िएगा। पहला तो फ्रंट पेज मत छोड़िए, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जो आपके लिए करंट अफेयर का भी काम करेगा। दूसरा, वर्ल्ड न्यूज़ को मत छोड़िएगा। और तीसरा, एडिटोरियल मत छोड़िएगा, ठीक है। अब जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्लेमर फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इज इंक्रीजिंग इन इम्फॉल सेस मणिपुर हाई कोर्ट्स फॉर्मर सीजे। सपोज मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता क्लेमर का, तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर लूँगा। और अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं तो बगल में सेलफोन रखिए, वहाँ पे क्लेमर का मीनिंग सर्च करिए, ठीक है। तो मैंने सपोज क्लेमर का मीनिंग सर्च किया, मेरे पास सपोज अभी मैं सेलफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास है नहीं, बट क्लेमर का जो मतलब आता है वो होता है चिल्लाना होता है, ठीक है, आवाज़ उठाना। तो सपोज आया, और जो मीनिंग आप सर्च करेंगे ना, उस कोशिश करिएगा कि मीनिंग हिंदी में मत सर्च करिएगा, उसका मीनिंग आप इंग्लिश में सर्च करिएगा और उसी से समझने का कोशिश करिएगा। अगर आप कैम्ब्रिज में चले जाइएगा, कैम्ब्रिज में जो है बहुत ईजी मीनिंग दिया जाता है, बहुत ईजीएस्ट वे में, ठीक है। तो वहाँ पे उस मीनिंग को समझना है कि क्लेवर का मतलब क्या है। अब फिर से इस न्यूज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसका मतलब जब समझ में आ गया आपको तो आप अंदर में चले जाइए। जब अंदर का न्यूज़पेपर आप मटेरियल पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से क्लेमर का मतलब समझ में आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड है रिजॉर्ट टू, ठीक है, आपने ऐसे भी इसे सुना होगा लास्ट रिजॉर्ट। तो एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले, पुलिस रिजॉर्ट टू टीयर गैस, ये एक हेडलाइन था।
तो हुआ क्या था, अंदर का मटेरियल क्या था उसमें कि पीपल जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो पुलिस के पास कोई चीज़ बची नहीं थी कुछ करने के लिए। तो उन्होंने क्या एज ए लास्ट रिजॉर्ट क्या यूज़ किया, टीयर गैस। उन्होंने टीयर गैस चलाया। तो मेरे को अब भी रिजॉर्ट टू का जब भी कहीं पे भी वर्ड आता है तो मेरे को मतलब वहाँ से पता चल जाता है कि भाई रिजॉर्ट टू का क्या मतलब है, कि जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो, जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ और अगर आप वो करें तो रिजॉर्ट टू का वो मतलब होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्या करना है कि आपको जब आप स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना तो आपको बहुत सारे वर्ड्स हो सकता है मिलेंगे, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मैं दूसरा कुछ उठा लूँ, सिवियरली कॉम्प्रोमाइज। सपोज आपको कॉम्प्रोमाइज का मतलब नहीं पता, एज ए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। अब आपको करना क्या है, सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते गए और आपके बहुत सारे वर्ड्स हाईलाइट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टाइम उसको वाइट हाईलाइट कर लीजिए पेन से, मीनिंग सर्च कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, मीनिंग समझ में आ गया, आगे बढ़ जाइए। अब जब आपका ये न्यूज़पेपर जब कंप्लीट हो जाए, याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपको ये टाइम लगेगा पढ़ने में। मेरे को स्टार्टिंग में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लग जाते थे, बट जैसे जैसे मैं कंटिन्यूसली से पढ़ते गया तो ये मेरा टाइम रिड्यूस होते गया। फिर अब मैं आधे घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। स्टार्टिंग मेरे को 5-6 घंटे लग रहे थे, तो स्टार्टिंग में ये आपसे टाइम मांगेगा, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में। फिर जो अब मैं बता रहा हूँ उसे करने में आपको 1-2 घंटा लग जाएगा। अब क्या करना है कि जैसे ये वर्ड आपके हाईलाइट हो गए, अब आपको करना ये है कि यहाँ पे मैं एक और ये खोल लेता हूँ, ये मैंने वर्ड लिखा क्लेमर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो न्यूज़ है ना, ठीक है, आपको कहीं से सेंटेंस नहीं लिखने हैं जो आपको दूसरे जगह पे मिल रहे हैं। जो आपने सर्च किया क्लेमर, तो क्लेमर का मीनिंग होता है, नीचे सेंटेंस होते हैं क्लेमर से, वो सेंटेंस आपको नहीं रखना है। आपने जहाँ से ये पढ़ा ना वर्ड, उस न्यूज़ को लिखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट आपको ये लिखना है। तो जैसे यहाँ पर अब लिख लेना है कि क्लेमर इम्फाल, ठीक है। तो इम्फाल के लोग जो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना, आवाज़ उठ रही है वहाँ पे, इसका ये मतलब है। अब मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब मैं नीचे क्या करूँगा, क्लेमर का यहाँ पे मीनिंग लिख लूँगा, ठीक है, जो मैंने सर्च किया था, यहाँ पे मैं मीनिंग लिख लूँगा, ठीक। ऐसे करके आपको ज़्यादा नहीं, बस 10 वर्ड लिखना है, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करना है। और पहला रूल, वर्ड को कभी भी आपको रटना नहीं है, बैठ के रटे जा रहे हैं क्लेमर का ये मतलब है, क्लेमर का ये मतलब है, क्लेमर नहीं, वो काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जैसे ये जो वर्ड आपने लिखा ना, ये हो सकता नहीं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, न्यूज़पेपर में जो है 60-70% वर्ड्स रिपीट होते हैं। ये वर्ड आपको यहाँ दिखा आज, 4 दिन बाद कहीं पे किसी और न्यूज़ में ज़रूर दिखेगा, तो वो पेपर ही आपको याद करा देगा, यार 4 दिन पहले ये मैंने वर्ड पढ़ा था, इसका ये मतलब था। वहाँ पे इम्फाल में जो है मणिपुर में लोग जो है मारकाट हो रहा है, आग लगा हुआ है, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अच्छा, लोग चिल्ला रहे थे, बोले वर्ड क्या था, क्लेमर। ऐसे आपको वो वर्ड याद आ जाएगा। उसके बाद जब आपने 10 वर्ड लिख लिया, आपको क्या करना है, बस हो गया, एक बार उसको बस पढ़ लेना है। अब क्या करना है, जब अगले दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, दोबारा पढ़ने से पहले उस कॉपी को खोलना है और एक बार बस रीडिंग कर जाना है उसको स्टार्टिंग में, ठीक है। जब आपने 2-4 दिन 5 दिन रीडिंग कर लिया, उसको 4-5 दिन हो गए, 40-50 वर्ड का स्टॉक बन गया। अब आपको क्या करना है कि आप मीनिंग को ऐसे छुपा दीजिए हाथ से और उस वर्ड को पढ़िए और उस न्यूज़ को पढ़िए, और अब देखिए क्या आपको उस वर्ड का मतलब याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वहीं पे वो चीज़ काम करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे अब आप करना ऐसा स्टार्ट कर दोगे, कम से कम लगातार 3 महीना तो आपको ये करना ही होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा 10 दिन 15 दिन 1 महीना, नहीं, मैंने 6 महीने किया था, बट मेरे को क्योंकि वो अच्छा लगने लगा था इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू रखा। बट ये 3 महीने सफिशियंट है मिनिमम, उतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है। आप 3 महीना करके देखिए, अगर ये काम नहीं किया ना, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आकर के 10 गाली लिख करके भी जाना, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है। अब कोई भी इंस्टीट्यूट कहीं भी कुछ भी पढ़ने जाएंगे, वहाँ के टीचर आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, एक दिन छूट जाएगा, 2 दिन छूट जाएगा, तो वो नहीं करना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये चीज़ मायने रखती है। अब जैसे मैंने ये बनाया था पहले अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। जैसे मैंने लिखा कंडुएट, तो यहाँ पे कंडुएट का मैंने मतलब लिखा ए चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर और अदर फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज नॉट ए कंडुएट फॉर रशियन ऑयल। तो यहाँ पे जो बस सिंपल सा शॉर्ट सा मैंने न्यूज़ लिखा, बट इसके अंदर का जो मटेरियल था वो तो यही था कि रशियन के जो ऑयल थे, वो एक इंडिया जो एक चैनल नहीं है कि रशियन ऑयल को मेरे को वहाँ से वहाँ भेजना है तो इंडिया के थ्रू भेजूंगा ताकि ये लीगल हो जाए, ठीक है। क्योंकि रशिया से उस टाइम डायरेक्ट कोई तेल खरीद नहीं रहा था, यूएस ने सैंक्शन लगा के रखा था, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ था। तो ये करना है आपको, और जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे और इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप खुद ही देखेंगे कि वो चीज़ काम करने लगी है। और इसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। तो आप ये करके देखिए,
कम से कम 3 महीना करके देखिए। 3 महीना बाद आप वापस आइएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और बोलिएगा हाँ भाई आपने सही कहा था, ये काम कर रही है, करती है। और मैं बताता हूँ इसका, ये जो आप जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा मैं वो बताता हूँ। पहला, जब आप बोल बोल के पढ़ेंगे ना, एरर आप यूँ ढूंढ लेंगे। यूँ बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बैंक का, पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इस जगह पे एरर है, क्यों है, क्या एरर है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। बट आपने पेपर इतना पढ़ लिया ना, इतना पढ़ लिया बोल बोल कर कि आपके दिमाग में बैठ गया कि भाई इस वर्ड के बाद ये प्रीपोजिशन आता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। वो चीज़ आप नोटिस कर लेना। 3 महीना आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन बोल बोल के पढ़ना, मन में नहीं। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें बैठ जाती है कि भाई इस वर्ब के बाद ये प्रोपोजिशन आता है, ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये कंजक्शन का यूज होता है। ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूसरे लोगों को पढ़ने में 5 मिनट लग रहा है, आप उसे 2 मिनट में पढ़ जाओगे। हो सकता है कि आपको झूठ लगे, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब भी IAPS क्लर्क का एग्ज़ाम देता हूँ, जो इंग्लिश का सेक्शन होता है 30 मिनट्स मिलते हैं 30 क्वेश्चन के लिए, मैं उसे 25 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूँ। 5 मिनट मेरे बच जाते हैं उसमें हमेशा। उसका रीज़न यही है कि मैंने न्यूज़पेपर इतना रीडिंग की है कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा पढ़ना बहुत फास्ट हो जाता है, 2 मिनट में मैं पढ़ जाता हूँ। क्योंकि आपने बोल बोल कर इतना पढ़ा है कि जब आप मन में पढ़ोगे उस टाइम फटाक से पढ़ जाओगे, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपका एरर के क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो गया, टाइम से वो बचेगा, आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाओगे उसमें से अच्छे से। और कनेक्टर्स जो होते हैं या फिर फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपने इतना वर्ड्स पढ़ लिया होगा कि आपको सबके वर्ड्स का मतलब पता होंगे। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, बट आप उस लाइन को पढ़ करके समझ जाओ कि भाई इस वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है। न्यूज़पेपर आपको उसी में हेल्प कर सकता है। बस यही बोल के मैं अब इसे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। बट मैं लास्ट में यही कहूँगा कि 3 महीना आप टाइम देना खुद को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और 3 महीने के बाद जो है आप इस वीडियो में दोबारा आना, कमेंट करना, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बट 3 महीने के बाद आप दोबारा आइएगा इस वीडियो में और बोलिएगा कि ये काम किया कि नहीं किया। मैं यही बोल के अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।